तो हालांकि पहली लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस लिस्ट में अकेले शशि रंजन नहीं है, बल्कि कई और ऐसे नेता शामिल हैं। हरियाणा से बीजेपी की पूर्व विधायक ललिता शर्मा को इस बार टिकट नहीं मिला। इससे निराश ललिता शर्मा कार्यकर्ताओं के सामने भावुक हो गई। कालका पहुंची बीजेपी नेता का दर्द आंखों से छलक पड़ा। वहां मौजूद कई कार्यकर्ता भी इससे दुखी दिखाई पड़े और इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने ललिता शर्मा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की अपील की। मेरे को मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तू दिल्ली चल, मैं नहीं गई, मैं नहीं चाहती, मैं बताइए, मैं आपके लोगों की, मैं आज सुबह से भी ना, जब मैं जिसके फोन सुन रही थी, जो फोन करता है रोता है, बार बार में करता है, तो ये आंसू ऐसे नहीं निकलते लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है, सबका फोन क्या कह के आता है कि मैडम कालका लावा। तो आप देखिए ललिता शर्मा और शशि रंजन दोनों ही किस तरह से भावुक हुए, क्योंकि टिकट की पूरी उम्मीद थी, अपनी दावेदारी वो ठोक रहे थे, लेकिन जब दावेदारी के अनुसार उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिलहाल वो भावुक हो गए। अभी 67 उम्मीदवारों के नामों की जो सूची है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें जाट ओबीसी को साधा गया है, इन समीकरणों को साधा गया है। तो कुछ पुराने चेहरों पर दाव नहीं खेला बीजेपी ने, नए चेहरों को मौका दिया है। और साथ ही जो दल बदल की राजनीति हुई लोकसभा के समय पर, जो नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भी तरजीह देने की कोशिश इस पहली सूची में की गई। तो बीजेपी ने हरियाणा के लिए जो पहली लिस्ट जारी की उसमें 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन जिन नेताओं का पत्ता कटा उन्होंने बीजेपी से नाता ही तोड़ लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस्तीफे वाली मंडली में कौन कौन चेहरे शामिल हैं और बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कहीं टिकट कटने पर छलके बगावत के आंसू। एक बार बोल के देखो, बोल के। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी और हमारे इस बीजेपी के प्रत्याशी से भी लेकर रहेगी। कहीं टिकट कटने पर भड़का गुस्सा। इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में बीजेपी के अंदर बगावत का बाउंडर ऐसे उठा कि पार्टी के कई क्षत्रपों ने इस्तीफा देकर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने 90 विधानसभा सीटों के लिए 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 25 नए खिलाड़ियों को चुनावी पिच पर उतारा गया, जबकि 2 मंत्री और 9 सिटिंग विधायकों को 2024 के चुनाव में मौका नहीं मिला। 10 साल से सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने के लिए ये प्रयोग किया, लेकिन ये रणनीति पार्टी के लिए सिर्फ उटव्वल का सबब बन गई और इस्तीफों की झड़ी लग गई। इसमें प्रमुख नाम हरियाणा के चौधरी कहे जाने वाले पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल के बेटे और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ ऐलान किया कि वो हर हाल में रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बगावत की रेस में रणजीत सिंह चौटाला अकेले ही ताल नहीं ठोक रहे, बल्कि रतिया विधानसभा सीट से विधायक लक्ष्मण नापा, हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण, हरियाणा बीजेपी के सीनियर नेता शमशेर गिल, सोनीपत से बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन, बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य सीमा गैपुरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। घर के अंदर मचे घमासान के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन विपक्ष को बीजेपी के घमासान की शक्ल में तगड़ा मसाला मिल गया। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का, तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में चट एंट्री पर टिकट का फॉर्मूला चल रहा था, ठीक उसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है।
2 दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाले सुनील सांगवान को बीजेपी ने हाई प्रोफाइल चरखी दादरी सीट से अपना उम्मीदवार बना लिया। सांगवान भौंडसी जेल अधीक्षक पद पर तैनात थे। उसी जेल से राम रहीम को पेरोल पर रिहाई मिलती रही, इसलिए विपक्ष सांगवान का कनेक्शन राम रहीम से जोड़ रहा है। सुनील सांगवान जैसे 25 नए सूरमा के साथ बीजेपी चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरी है। इस बार मुकाबला इतना ज्यादा कांटेदार है कि बीजेपी ने 1 फैमिली 1 टिकट वाले फॉर्मूले से इतर एक ही परिवार में 2-2 सदस्यों को टिकट दिए। स्ट्राइक रेट बढ़ाने वाले हैवीवेट चेहरों को मैदान में उतारा गया। 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ हावी है, जिससे पार्टी खुद यानी बीजेपी डरी हुई है। वही वजह है कि काफ़ी लंबे समय तक माथापच्ची और मंथन करने के बाद और मैराथन बैठक करने के बाद बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, जिसमें 2 पूर्व सांसद भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।